Amara Ishtaq here. Today we are going to study FSC Chemistry Part 2. As you know, we were discussing about aldehyde and ketones, and now in this session we will talk about identification test for aldehyde and ketones. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कुछ मखसूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बाकी कंपाउंड्स वो रिएक्शन नहीं कर रहे होते, और उन रिएक्शंस में कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट बनती है कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाने का मतलब है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है, प्रोडक्ट्स बन चुकी हुई हैं। मतलब वो जब प्रोडक्ट बनेगी तो कोई रसूख, कोई कलर, कोई ऐसी इंडिकेशन शो होगी, कोई ऐसी निशानी आपके पास आएगी कि आपको पता चल जाएगा ये रिएक्शन डन हो गया या नहीं। इस चीज को मैं मजीद क्लैरिफाई करती हूँ विद एग्जांपल। हम आज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में टॉलरेंस टेस्ट को स्टडी करते हैं। टॉलरेंस टेस्ट, देखिए टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जामिनर दो बीकर्स में दो कंपाउंड्स दे रहा है, एक में कीटोन मौजूद है और एक में एल्डिहाइड मौजूद है, और आपको कहा गया है कि डिफरेंशिएट करें, आइडेंटिफाई करें किस बीकर में एल्डिहाइड मौजूद है और किस बीकर में कीटोन मौजूद है। दोनों के कलर से, स्मेल से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। ये दोनों एक क्लियर सॉल्यूशन में मौजूद हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है? आप टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जिसको टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, जिसको भी मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। वो टॉलरेंस रिएजेंट आप दोनों बीकर्स में पुट करेंगे, डालेंगे, जिसमें प्रोडक्ट बन गई, जिसमें रिएक्शन हो गया। और आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया? इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो एक सिल्वर मिरर बनता है। वो सिल्वर मिरर को आप नेकेड आई से पहचान सकते हैं। जिस बीकर में वो सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया, मतलब वहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और वो बीकर एल्डिहाइड का है, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट ओनली एल्डिहाइड्स परफॉर्म करते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। कीटोन्स के बीकर में भी आपने टॉलरेंस रिएजेंट को डाला, बट रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां पे कोई सिल्वर मिरर, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, वो क्लियर सॉल्यूशन ही रहेगा। जो क्लियर सॉल्यूशन रहेगा मतलब वहां पे रिएक्शन नहीं हुआ, वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनी, वहां पे सिल्वर मिरर नहीं बना जिसे आप पहचान सके, तो उसको आप कहेंगे वो कीटोन है, और जहां पे ये बन जाएगा वो एल्डिहाइड होगा। इस चीज को हम अब कंप्लीटली इन डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए टॉलरेंस टेस्ट, सबसे पहले तो हम देखते हैं टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलरेंस रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एज अ रिजल्ट आपके पास बनेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच विल बी कॉल्ड एज टॉलरेंस रिएजेंट लाइक दिस। ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि कहलाएगा टॉलरेंस रिएजेंट। बाकी की जो चीजें बनेंगी वो अमोनियम नाइट्रेट बाय प्रोडक्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि बाकी की चीजें क्या बन रही हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर ये बाय प्रोडक्ट्स है। टॉलरेंस रिएजेंट आपने बना लिया। टॉलरेंस रिएजेंट इसी की मैं बात कर रही थी कि ये दोनों बीकर्स में आपने डालना है, ठीक है। अब इन दोनों बीकर में से जिस बीकर में एल्डिहाइड है, हमारा रिएक्शन सिर्फ उस बीकर में होगा, और वो रिएक्शन क्या होगा? एल्डिहाइड जहां पे मौजूद है तो बीकर में मौजूद एल्डिहाइड हमारे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, विच इज दिस कॉम्प्लेक्स इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक सिल्वर मिरर बना देगा, एक चमकता हुआ सिल्वर फॉर्म कर देगा, राइट। ये देखिए ये सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या हो रहा है कि ये एल्डिहाइड वाला बीकर, एल्डिहाइड जिसमें मौजूद है, उसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट पुट किया, डाला, तो आपके पास एक सिल्वर मिरर बन जाएगा। ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें ये सिल्वर मिरर बना है, तो मतलब वहां पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट बन रही है, राइट। साथ में जो बाकी की चीजें बनेंगी वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट बन जाएगा, राइट। और इसके अलावा वाटर बनेगा,
लाइक दिस, ये बायो प्रोडक्ट्स कुछ बन जाएंगे। बायो प्रोडक्ट्स को हमने कंसीडर ज़्यादा नहीं करना, हमारा फोकस होगा हमारी मेन जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, क्योंकि वो सोल्यूशन होंगे, वो आपको नहीं पता कि इसमें बना है या नहीं बना है, आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। बट जो सिल्वर मिरर है ये इसमें बना हुआ आपको क्लियरली नेकेड आई से दिख रहा होगा। तो अगर सिल्वर मिरर बन गया किसी बीकर में तो उस बीकर में एल्डिहाइड मौजूद होगा, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। जिस बीकर में कीटोन है, कीटोन तो ये रिएक्शन नहीं देता, अगर यहाँ पे मैं कीटोन लेती तो कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट टेस्ट हम स्टडी करते हैं, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी ऐसा टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। एल्डिहाइड्स गिव दिस रिएक्शन एंड कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। देखें, अभी भी वही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि अगर आपके पास दो बीकर्स मौजूद हैं, एक में कीटोन मौजूद है और एक में एल्डिहाइड मौजूद है, एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई कि विच वन कंटेनिंग एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाले और दोनों कीटोन वाले बीकर्स में, क्योंकि अभी आपको नहीं पता किसमें कीटोन है किसमें एल्डिहाइड, आप दोनों में ये फेलिंग सोल्यूशन ऐड कर देंगे। फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। फेलिंग सोल्यूशन आप दोनों में ऐड करेंगे और जिस बीकर में प्रोडक्ट बन जाएगी, प्रोडक्ट है आपकी क्यूप्रेस ऑक्साइड, जिस बीकर में प्रोडक्ट बन जाएगी वो रेड कलर की प्रोडक्ट होगी, आपको पता चलेगा ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड कलर का मतलब होता है जिस तरह से एक पकी हुई ईंट सुर्ख होती है, उस तरह का कलर अगर शो होगा किसी बीकर में तो मतलब वहां पे आपके पास क्यूप्रेस ऑक्साइड बन चुका है, ये आपकी प्रोडक्ट का हिस्सा है। जहां पे प्रोडक्ट बन जाएगी मतलब वहां पे एल्डिहाइड मौजूद है, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। तो अगर इस बीकर में कीटोन है सेकंड वन में तो वहां पे कोई भी इस तरह का ब्रिक रेड क्यूप्रेस ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो इट मीन कि ये जो बीकर है इसमें कीटोन मौजूद है और जहां पे ये ब्रिक रेड क्यूप्रेस ऑक्साइड बनेगा वो एल्डिहाइड होंगे। इस रिएक्शन को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं तो हम एक एल्डिहाइड का मेंबर लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे फेलिंग सोल्यूशन के साथ। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिक्सचर को हम फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। ये फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट करेगा हमारे एल्डिहाइड के साथ और क्या बनाएगा? एक तो ब्रिक रेड क्यूप्रेस ऑक्साइड, ये क्यूप्रेस ऑक्साइड है और इसका रंग क्या होगा? ईंट की तरह का सुर्ख, ब्रिक रेड क्यूप्रेस ऑक्साइड। साथ में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन जाएगा और वाटर फॉर्म होगा। ये बाय प्रोडक्ट्स है। हमारी मेन प्रोडक्ट है ब्रिक रेड क्यूप्रेस ऑक्साइड, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बीकर में रिएक्शन हो गया है, क्योंकि जहां पे रिएक्शन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा वहां पे ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी और इसके कलर से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस जगह पे ये रिएक्शन हुआ है। जहां पे रिएक्शन हुआ है वहां पे मतलब एल्डिहाइड मौजूद है, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनती, वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये क्यूप्रेस ऑक्साइड की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड मेंबर है और कौन सा कीटोन मेंबर है किस बीकर के अंदर। नेक्स्ट देखें कि आपके पास एक और सोल्यूशन, एक और टेस्ट होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट ही की तरह का, बेनेडिक्ट्स सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। उसका नाम क्या होता है? बिल्कुल सेम इसी की तरह का होता है, इसीलिए मैं आपको इसी के साथ ये बता रही हूँ, बेनेडिक्ट्स सोल्यूशन टेस्ट, राइट। बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी हम कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही मिक्सचर को कहते हैं। ये भी एल्डिहाइड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स बनती हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी जब रिएक्ट करता है तो यही ब्रिक रेड क्यूप्रेस ऑक्साइड बनता है, यही बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं और इसी की मदद से आप आइडेंटिफाई करते हो कि जहां बन गया वो एल्डिहाइड है। सेम, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, कि आपके पास यही जो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन्हीं को आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी कहते हैं और फेलिंग सोल्यूशन भी कहते हैं। नाउ वेयर इज द डिफरेंस? एक को फेलिंग सोल्यूशन और दूसरे को बेनेडिक्ट सोल्यूशन हम क्यों कह रहे हैं? गौर से देखें, सिर्फ जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है उसमें मौजूद कॉपर टेट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है इन फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में ये
टेट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब 4 आयन जो है वो एक साथ रिजाइड करेंगे, राइट। और जो यही कॉपर, अगर हम इसमें बात करेंगे, ये फैलिंग सोल्यूशन की बात होगी, अगर हम बात करेंगे बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात, ठीक है, तो यही कॉपर जो है इसी कॉपर हाइड्रोक्साइड में ये सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन बनाएगा, सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन। तो जस्ट कॉपर आयन, वो भी सोल्यूशन की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों हमने सोल्यूशन फॉर्म में लेने हैं, हमने एल्डिहाइड का भी सोल्यूशन लेने हैं और एल्डिहाइड के सोल्यूशन में इन दोनों का सोल्यूशन ऐड करना है, फैलिंग का सोल्यूशन और बेनेडिक्ट का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन के फॉर्म में जब ये कंपाउंड आयोनाइज होगा तो सिर्फ इनके आयन में डिफरेंस आएगा, ये आपके पास टेट्रेट कम्प्लेक्स आयन होगा और ये आपके पास सिट्रेट, मतलब सिट्रेट कहते हैं 6 आयन्स मिलकर डिसाइड कर रहे होंगे, टेट्रेट 4 आयन्स मिलके कम्प्लेक्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो सिर्फ इनके आयन्स के चार्जेस या आयन के जो रेजिडेंस है वो डिफरेंट है, अदरवाइज ये सेम सोल्यूशन को हम कह रहे हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड फैलिंग सोल्यूशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सोल्यूशन टेस्ट, और हमारा नेक्स्ट टेस्ट है सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट। सी, हमारे जो ये टेस्ट है सोडियम नाइट्रोपरसोइड टेस्ट, ये सिर्फ कीटोन्स देते हैं, ये टेस्ट सिर्फ कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट करके परफॉर्म करेंगे एंड एल्डिहाइड विल नॉट गिव दिस रिएक्शन, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़े हम, तो फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको 2 बीकर्स दे रहे हैं और दोनों बीकर्स में इनमें से एक में एल्डिहाइड्स मौजूद हैं और एक बीकर में कीटोन्स मौजूद हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस बीकर में एल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। तो आप क्या करेंगे, दोनों अगर कलरलेस सॉल्यूशन है, आपको नहीं पहचान हो रही है, आप दोनों में क्या ऐड करेंगे, सोडियम नाइट्रोपरसोएट, ये कंपाउंड ऐड कर देंगे, सोडियम नाइट्रोपरसोएट दोनों में डालेंगे। जिस बीकर में वाइन रेड ग्रेप्स देखिए कभी, वाइन रेड उस तरह का रेड कलर, ठीक है, वाइन रेड और ऑरेंज, वाइन रेड या ऑरेंज रेड, मतलब ऑरेंज टाइप कलर अगर शो हो रहा है, इन दोनों में से कोई कलर शो हो रहा है, तो मतलब उस बीकर में प्रोडक्ट बन चुकी है, ठीक है, जिसमें ये कलरिंग शो होगी वहां पे प्रोडक्ट बन चुकी होगी, और वहां पे जो प्रोडक्ट बन जाने का मतलब कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये रिएक्शन कौन देते हैं, सिर्फ कीटोन, तो कीटोन के बीकर में ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, एल्डिहाइड के बीकर में कोई कलर शो नहीं होगा क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट ही नहीं बनी होगी, वाइन रेड और या ऑरेंज रेड प्रोडक्ट, वहां पे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनी होगी, क्योंकि एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सोडियम नाइट्रोपरसोएट टेस्ट सिर्फ कीटोन्स परफॉर्म करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आगे आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड भी देखी, इसके अलावा रिएक्शंस देखी एल्डिहाइड के, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आज हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है, बुक में यूजेस लिखे हुए होंगे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के, क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, आपने सब कुछ पढ़ लिया। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि जो यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड है वो आप लोगों ने प्रॉपरली याद करना है, उसकी असाइनमेंट बनानी है और वो मुझे आपने सेंड करनी है, ठीक है। और ये असाइनमेंट सेंड करने का टाइम है आपका सैटरडे को आपने ये असाइनमेंट सेंड करनी है, और साथ में सुनाना भी है कि वहाँ पे जो लिखी हुई बातें हैं वो क्या बातें लिखी हुई हैं और वो किस तरह से मेंशन है। ये क्वेश्चन जब आप मुझे असाइनमेंट सेंड करेंगे तो साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, उसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई वर्डिंग डिफरेंट लिखी हुई है, उसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम, आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद उसमें से उस असाइनमेंट में क्लियर कर दूंगी। या आपकी असाइनमेंट इसी वीक की है, सैटरडे को आपने सबमिट भी करवानी है, याद भी करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, या फिर आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।